अन्य कई सारे संप्रदायों के पास 100 साल का, 200 साल का और ऐसे संप्रदाय जिनके पास अगले 500 साल का विजन है। आज आपका ये पॉडकास्ट देखते हुए युवा तैयार हो रहा है, तो आखिरी 3 ऐसे क्या स्टेप है जिससे जैन शासन का उत्थान हो, गृहस्थ जीवन के अंदर शांति हो और पूर्ण रूप से इनकी समृद्धि हो। तो आखिरी 3 टिप्स। हमें स्व के साथ संवाद स्थापित करना है रोज। जी। हमें परिवार के साथ रोज 10 मिनट संवाद स्थापित करना है। हमें हफ्ते में एक दिन स्वजनों के साथ बैठ कर करके संवाद को स्थापित करना है। जी। हमें महीने के अंदर एक बार 1 घंटा बैठ कर करके संघ के साथ संवाद स्थापित करना है। और हमें जब ये चारों संवाद स्थापित होंगे तो अपने आप राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और ये संवाद की क्या ताकत है ये आपको समझना हो तो हम मोदी जी की मन की बात से समझ सकते हैं। क्या बात है। ऐसे तुरंत हाजिर जवाबी युवा प्रवचनकार पूज्य अक्षरदत्त महाराज साहब जी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन खरेखर अभी जैन शासन में गर्म न्यूज़ तो पालीताना की है। पालीताना में वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कपड़े लाल थे, पीले थे, मुंह बांधा था, जैन था, अजैन था, ये सारा प्रकरण के मैसेज आपको भी मिला होगा। 2030 का एक अद्भुत जैन शासन बनाना है, तो इस घटना से आप क्या सीख समग्र जैन शासन को देना चाहते हैं? मैंने शुरुआत के वाक्य में एक वाक्य बोला था कि हमें आधुनिकता और हमारे सिद्धांतों को मिलकर कर करके एक मध्यम मार्ग को स्थापित करना पड़ेगा। जी। आज व्यक्ति अक्षरधाम जाते, मुझे आप बताइए कितने जैन होंगे जो अक्षरधाम नहीं गए? हजारों जैन गए। हाँ? सभी गए लगभग। सभी। कोई अहमदाबाद जाके आया है, कोई दिल्ली जाकर करके आया है। जी। पर हमारे तीर्थों में भी वो व्यक्ति, हमारा ही जैन व्यक्ति नहीं गया, अन्य जगह जाकर के आता है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। उसका कारण हमें कहीं न कहीं आधुनिकीकरण का समन्वय कर करके हमें हमारी टीमों को तैयार कर करके इन सारी चीजों को लोग तक पहुंच सके। मैं जैन तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जन तक पहुंच सके उसकी बात कर रहा हूँ। जन आना चाहिए। आज राजस्थान की पॉपुलेशन 8 करोड़ 10 करोड़ के आसपास होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। वो 10 करोड़ लोगों में से हम जिरावला में बैठे हैं। मुझे वो बताइए, हम इस जिरावला तीर्थ के अंदर उस राजस्थान के 10 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ का टारगेट लेकर करके कैसे उनको बुला सकते हैं? कि साल भर में से वो 2 करोड़ लोग एक बार जिरावला जी आकर करके दर्शन करके, वो भले बाहर के आकर्षण से आए। क्योंकि देखो, शुरुआत में जब भी आता है, जब आप भी पहली बार आपने धर्म का नौकार का न सीखने का प्रयत्न किया था, तो शायद चॉकलेट का ही लालच। जी सही, एकदम सही बात। चॉकलेट के लालच के बिना आपने नहीं सीखा। पर वो जब वो नौकार के बाद जब आप अंदर जाते गए तो आप आज फीलिंग्स और साधना के अंदर आगे बढ़ते हुए निकुंज जी बहुत आगे तक गए। पर वो पहला तो आकर्षण लालच का ही था। तो हमें भी वैसे आकर्षण कर करके भी सबको धर्म को बताना चाहिए। और जब वो धर्म में आएगा, जब वो स्थान पे आएगा, जो प्रभु की दिव्यता को देखेगा, प्रभु के उस शांत स्वरूप को देखेगा, तो उस व्यक्ति को फिर आपको जैन बनाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः बन जाएगा। क्योंकि उसको पता चलेगा कि जैन सिद्धांत को पालन करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, मेरा शरीर अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए पैड़ी को कुछ निर्धारित करना चाहिए, ट्रस्ट मंडलों को निर्धारित करना चाहिए। और हम हमारी पब्लिक तो ठीक है, अन्यों को भी हमारे प्रभु के प्रति आकर्षित कैसे कर सकते हैं, हमारे सिद्धांतों से उनके जीवन में उनका भला कैसे हो सकता है, उसको फॉलो करने से, उसके लिए अब हमें काम करने की आवश्यकता है। जब 25,000 लोगों का समाज 25 सालों के अंदर 1.5 करोड़ पहुंच सकता है जी, तो हमारे पास तो हमारी संख्या तो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? कम 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 होती जा रही है। इस कम के लिए हमें संख्या जन्म दर से नहीं बढ़ती है, व्यक्ति के हृदय के अंदर धर्म स्थापन करने से बढ़ती है। और प्रभु वीर का शासन वो जन के कल्याण के लिए, जैन के कल्याण के लिए नहीं है।